हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में महाकाव्य। बड़े आकार की तथा किसी महान कार्य की वर्णन करने वाली रचना महाकाव्य होती है। जैसे रामायण महाभारत महाकाव्य है, जिसमें रामचंद्र के महान कार्यों का संपूर्ण विवरण दिया गया है। महाकाव्य दो शब्दों से बना, महान प्लस काव्य। महान का अर्थ है महान विषय वस्तु और काव्य का अर्थ है काव्य। महान काव्य का आकार विस्तृत होता है, जिसमें जीवन का चित्रण किया जाता है। महाकाव्य की विशेषताएं। महाकाव्य अपनी सभ्यता और संस्कृति परिचायक होता है। ऐतिहासिक और पौराणिक घटना के साथ साथ कल्पना का मिश्रण होता है। महाकाव्य का केंद्र युद्ध रहता है, जो केवल व्यक्तिगत न होकर जातीय रूप युद्ध का रूप ले लेता है। महाकाव्य की घटना लिखित रूप से पहले मौखिक रूप में प्रचलित होती है। महाकाव्य संबंध और प्रबंधनात्मक होता है। महाकाव्य के तत्व कथानक ऐतिहासिक या किसी लंबी घटना पर आधारित होता है। विस्तार जीवन के विविध पक्षों से जुड़ा रहता है। यह प्राकृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी संबंधित रहता है, इसलिए कई भागों में यह बटा होता है। विन्यास। महाकाव्य की घटना क्रमबद्ध होनी चाहिए। नायक। महाकाव्य का नायक देवता के समान होता है, जो अत्यंत गंभीर, क्षमावान और दृढ़ प्रतिज्ञा होता है। अन्य पात्र भी उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसमें रस कौन कौन से हो सकते हैं? महाकाव्य में श्रृंगार, वीर रस, शांत और करुण में से किसी एक रस का मुख्य रूप से कोई एक रस होना चाहिए। अन्य बीसी से रिलेटेड रहते हैं। उद्देश्य। महाकाव्य का एक उद्देश्य होना चाहिए। हिंदी के प्रमुख महाकाव्य बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम, जो HTET, जो CTET और जो टेट के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखी कामयानी, रामधारी दिनकर ने लिखी उर्वशी, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जायसी पद्मावत, तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस, केशव ने लिखी रामचंद्रिका, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी संकेत महाकाव्य। ये जो ये सारे बताए गए हैं, ये भक्ति काल के प्रमुख महाकाव्य हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे नाटक।